राव रणमल जी के ज्येष्ठ पुत्र अखिराज थे। इनके 2 पुत्र पंचायन व महराज हुए। इनमें पंचायन के वंशज जैतावत राठौड़ कहलाते हैं। राठौड़ों ने जब मेवाड़ कराना कुंभा से मंडोर वापस लिया, उस समय अखिराज जी ने अपना अंगूठा चीरकर अपने खून से जोधा का तिलक किया और कहा, आपको मंडोर मुबारक हो। और उत्तर में जोधा जी ने कहा, आपको बगड़ी मुबारक हो। उस समय बगड़ी मेवाड़ के अधीन होने से बगड़ी का ठिकाना जब्त था। राठौड़ों ने जोधा जी के नेतृत्व में सुजत परगना मेवाड़ से छीन लिया और बगड़ी अखिराज को प्रदान कर दी। तब से ये रिवाज चला आ रहा है कि जब भी जोधपुर के राजा का राजतिलक होता है, बगड़ी के ठाकुर अपने अंगूठे के खून से राजा का राजतिलक करते हैं। अखिराज के पुत्र जेताजी बड़े वीर थे। सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह की चालाकी से मालदेव अपने पक्ष के योद्धाओं को लेकर पलायन कर गए थे, परंतु जेताजी और कुंपा जी ने अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए शेरशाह की सेना का मुकाबला किया। जेताजी और कुंपा जी ने अनेकों शत्रुओं को धराशायी कर वीर गति पाने पर शेरशाह उनके मृतदेह को देखकर दंग रह गया था। जैतावतों ने समय समय पर मारवाड़ की रक्षा और राठौड़ों की आन बान और शान के लिए रणभूमि में तलवारें बजाई थी। मारवाड़ में इनका प्रमुख ठिकाना बगड़ी था तथा दूसरा खोखरा। दोनों ठिकानों को हाथ का कुरब और ताजमी का सम्मान प्राप्त था। जैतावत राठौड़ों की शाखाएं पृथ्वीराजो जैतावत, जेताजी के पुत्र पृथ्वीराज के वंशज पृथ्वीराजो जैतावत कहलाते हैं। बगड़ी मारवाड़ में व सोजत में खोखरो, बाली आदि इनके ठिकाने थे। आसकर्णो जैतावत, जेताजी के पौत्र आसकर्ण के वंशज आसकर्णोत जैतावत कहलाते हैं। मारवाड़ में थावला, आलासन, रायरोबड़ो, सदामणि, लाबोड़ी, मुर्दावो आदि इनके ठिकाने थे। भोपतोत जैतावत, जेताजी के पुत्र दईदान जी के पुत्र भोपुत के वंशज भोपतोत जैतावत कहलाते हैं। मारवाड़ में खांडो, देवल, राम सिंह गुड्डो आदि इनके मुख्य ठिकाने थे।